हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज्यादा सरल है और बहुत ही ज्यादा आसान है, बट इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स के कितने तरीके के लॉज होते हैं। बहुत सारे होते हैं, मैंने काफी बताए हैं आपको, और किस किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ कैसे सकते हैं लॉज को, ठीक है, इधर उल्टा फुल्टा करके हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बनाई जहां पे मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया। उस वीडियो को जरूर देखना बच्चों, उसको देख लोगे ना तो ये सारी चीजें हलवा लगी, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। अगर नहीं पता तो सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन में बता देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर आप कमेंट करके बता देना कि भैया या फिर सर जी हमें वीडियो नहीं मिल रही है, कहां है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप सीधे उस पर क्लिक करोगे और सीधे आप पहुंच जाओगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो देखना शुरू कर दोगे। तो पहले आप उसको देख लेना, फिर यहां पे आना, समझते हैं क्वेश्चन कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब अच्छे से इसका आंसर निकालिए। एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, मतलब जो आंसर आ रहा है उसको पावर नोटेशन में लिखिए। कह रहा है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब देखो पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब क्या है कि 10 का जो ऊपर ये जो यहां लिखा रहता है, ये जैसे 24 ले लेते हैं, तो इसे पावर नहीं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसे? एक्सपोनेंट। इसको कहते हैं बेस, और इन सबको, ये दोनों को मिला के हम लोग इसको कहते हैं पावर। काफी लोग को यही नहीं पता होगा, ठीक है ना, काफी गलत पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, ये सारी चीजें होती है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व, और मैं धीरे धीरे हर एक चीज पे बताता रहूंगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज हो रहा है। तो यहां पे देख सकते हो आप, ध्यान से देखो, -4 का एक्सपोनेंट 5 दिया है, डिवाइड दिया है, -4 दिया है, वही चीज दे दिया फिर से, और हमें दिया गया है ऊपर दिया है एक्सपोनेंट 8। तो यहां पे हमारा बेस सेम है, देख सकते हो यहां पे बेस सेम है, -4 बीच में डिवाइड। तो इसका एक फॉर्मूला था, हमने बताया था कि अगर a दिया है उस पे हमारा एक्सपोनेंट m है, हाँ कि ना, और अगर डिवाइड में दिया है a है, a हो सकता है कोई भी इंटीजर माइनस में हो, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, मतलब माइनस में हो प्लस में, बट जीरो ना हो। अगर a का एक्सपोनेंट m दिया है और डिवाइड में देके a का एक्सपोनेंट n दिया है, एक्सपोनेंट मतलब चेंज है, तो लिखोगे a लिख दो, इन दोनों को a लिख दो, और इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है इसको माइनस कर दो, m से माइनस करना है n को, ये करना है आपको। ये हमारा फॉर्मूला यहीं पे यूज हो जाएगा, डायरेक्टली कर देंगे हम लोग। तो ये देख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहां पे हमारा ये जो एक्सपोनेंट है ये हो जाएगा 5 -8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ये 8 में से 3 चला जाएगा तो हमारा 3 तो आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 3, बट ये माइनस में आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, तो 8 के बड़े वाले का साइन लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -3, और ये ब्रैकेट में हमारा -4 रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। बट यहीं तक हमारा सॉल्व हो गया, आंसर हमारा आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। बट कह रहा है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यहां पे देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये वाला पॉइंट भी करना बचा है। यहां तक तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, पावर नोटेशन तक हमने सॉल्व कर लिया, बट कह रहा है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे एक और फॉर्मूला यूज होता है, कहता है कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में अगर दिया है और उसे अगर आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो उसको न्यूमरेटर से क्या करो, डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, तो 1 में अगर लिख दोगे इसको, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर में कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 में लिख दो, -4 का एक्सपोनेंट आ जाएगा पॉजिटिव में, वो हो जाएगा 3, ये आ जाएगा सीधे सीधे डायरेक्टली आ जाएगा ये 3। तो ये हो गया आपका आंसर, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया, पावर नोटेशन में लिख दिया रिजल्ट को, तो आ गया अपना आंसर पहला। दूसरे को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 को इधर दे दूं और 2 को इनको दे दूं, बांट दूं, ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका पूरे का मतलब होल, मतलब दोनों पे लगा हुआ है हमारा, क्या लगा हुआ है, एक्सपोनेंट दोनों पे लगा है। तो इसका मतलब क्या है, 1 पे भी एक्सपोनेंट लगा है 2 का, और यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है एक्सपोनेंट। पहले तो एक दिया ही एक्सपोनेंट, और यहाँ पे दिया गया है 2, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो इस चीज को कैसे लिखोगे, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, कैसे लिख सकते हैं। एक तो तरीका क्या है, ये डिवाइड में दिया गया है, ये चीज हमको दी गई है डिवाइड में, तो एक चीज हो सकती है, वो क्या हो सकती है, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से करते हैं, ध्यान से, एकदम ध्यान से। तो यहां पे हमारा क्या है, 2 का हमें दिया गया, इसको हम लोग 8 बना सकते हैं कि नहीं, इसको चाहे तो हम लोग तुरंत का तुरंत 8 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो,
ये 2 का हमें दिया गया है सीधे, ये 3 दिया गया है, इसको हम लोग सीधे सीधे 8 बना दे। क्या बना दे? 8। ये कैसे बनाया? क्योंकि इसका मतलब ये 2 × 2 × 2 इसका मतलब होता है 8, तो इसको हम लोग सीधे सीधे बना दें। ये क्या आ जाएगा? 1 का आ जाएगा हमारा 2 और अंदर जो लिखा है वो 8 लिखा है, 8 लिखा है और इसका दिया गया है 2। हाँ कि ना, ये दिया गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां पे हमें दिया गया है a का, अब यहां पे फॉर्मूला यूज होगा a का एक्सपोनेंट m अपॉन b का एक्सपोनेंट m, जो कि हम लोगों ने पढ़ के रखा है। ये कैसे लिखोगे? ये कैसे होता है? लिखोगे a अपॉन b, ये लिखोगे a अपॉन b, एक्सपोनेंट क्या कर दोगे? माइनस m। हाँ कि ना, एक्सपोनेंट क्या हो जाता है हमारा? माइनस हो जाता है। एक्सपोनेंट हमारा माइनस नहीं होता, ये कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। इस तरीके से हो जाता है, कॉमन हो जाता है। एक्सपोनेंट माइनस नहीं होता, कॉमन हो जाता है। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ऐसे करके, इस तरीके से ये लिखा है, बट इस चीज़ को और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं घुमा फिरा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा 1/8 और ये आ जाएगा, एक्सपोनेंट आ गया हमारा, यहाँ पे 2 आ गया। बट इसको और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो? और अच्छे तरीके से सॉल्व करना, हाँ कि ना। तो इसको और कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो? कुछ है नहीं यहाँ पे। क्या करना है? ये 2 को नीचे दे दो, 2 को नीचे दे दो यहाँ पे ऐसे, या यहीं पे हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अगर हम लोग क्या करते, यहाँ पे ये चीज ना सॉल्व करके कैसे करते? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चीज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये चीज नहीं करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो ये मिल रहा है, ये 2 का ऐसे ही लिखे रहो, ऐसे ही लिखे रहो। यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज। 1 का कुछ भी एक्सपोनेंट कर दोगे आप, मतलब 0 ना करना, ठीक है। तो वो हमारा क्या करेगा? माइनस भी कर दोगे, -2 भी कर दोगे, -3 भी कर दोगे, वो तो हमेशा 1 ही आने वाला है, ठीक है। ये तो हमारा ऊपर का पोर्शन 1 ही आने वाला है, तो ये चीज ऐसे लिख दो। अब हमको पावर्स में लिखना था ना, पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना था। नहीं तो 8 दिया था, 8 की पावर 2 दी, मतलब एक्सपोनेंट 2 दिया था, तो 8 × 64 लिख देते। बट हमें नंबर उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, हमको सॉल्व करना है एक्सपोनेंट के फॉर्म, मतलब पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 3 दिया है और ये इधर लगा है 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, वो क्या है? a का अगर हमें दिया रहता है एक्सपोनेंट m और ब्रैकेट करके ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट में दिया रहता है n, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई, ये लिखा जाता है a का एक्सपोनेंट m × n, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, क्या होगा? 1 में लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लिखा जाएगा 2, 3 × 2 हो जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत सरल हो गया। हम लोगों ने इसको किस में लिखा है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, हाँ, लिख दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे आंसर आ गया। बहुत सरल था, कुछ भी नहीं था, डायरेक्टली आप कर सकते थे यहाँ पे कि यहाँ पे 1 का हमारा, अगर 1 का एक्सपोनेंट 2 है तो वो तो 1 ही आ जाएगा सीधा। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब नीचे आएगा ये वाला एक्सपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, तो ये सीधा ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं इस पे, ये भी बहुत सरल है, ध्यान से देखो, ध्यान से बस आपको देखना है कि यहाँ पे -3 का हमें दिया गया है 4 और यहाँ पे याद है 5/3 का हमें दिया गया है 4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था इवन और ऑड एक्सपोनेंट के बारे में कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू, अब देखो इन दोनों का मतलब देखो, अगर 4 का एक्सपोनेंट हमें दिया गया है 2 दिया गया है 2, तो ये एक्सपोनेंट अगर हमारा इवन है, ठीक है, इवन है, तो इसका भी आंसर जो आएगा ये आएगा क्या? 16 आएगा। और अगर -4 लिखा हुआ है, -4 अंदर लिखा है, और इसका भी एक्सपोनेंट अगर हमारा 2 दिया गया है, मतलब इवन दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि 4 × 4 मल्टीप्लाई है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -4 × -4 है। हाँ क्या? इसका मतलब ये है। बट बड़ी बात जानते हो क्या है? इसका भी आंसर 16 आने वाला है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है? माइनस माइनस प्लस बन जाने वाला है, क्योंकि 2 बार माइनस है। तो इवन बार हमारे पास माइनस, जब भी हमारे पास इवन बार माइनस होता है तो माइनस माइनस चेंज हो जाता है, सारा माइनस चेंज हो जाता है, किसमें? प्लस में चेंज हो जाता है। यही अगर हमारा 4 होता, तब भी हमारा आंसर क्या आता? पॉजिटिव में आता, और ये जो वाला आंसर आता ये भी पॉजिटिव में ही आता, अगर ये हमारा 4 होता। तो अगर इवन है तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? अगर अंदर भले ही वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, बट आंसर हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज हमारी यहाँ पे यूज होने वाली है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखा -3 का, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे अगर लिखा है -3 का एक्सपोनेंट हमें दिया गया है 4, इनटू में दिया गया हमारा 5 का
एक्सपोनेंट दिया गया है 4। अब ये देखो अगर मैं एक ये वाला एक्सपोनेंट इसको भी दे दूं इसको भी दे दूं तो नीचे भी हमारा आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, हाँ कि ना, इसका भी एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं, अब देखो ये ऊपर क्या है पॉजिटिव है, इधर भी हम पॉजिटिव कह रहे हैं, पॉजिटिव तो है बट यहाँ पे जो हमें दिया गया इवन दिया गया, इवन एक्सपोनेंट दिया गया, मतलब 4 इधर भी दिया है 4 दिया गया है, मतलब इसका जो आंसर आने वाला है सेम इसका भी आंसर आने वाला है। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, देखो कर क्या रहे हैं, करना क्या है हमें, देखो हम लिखेंगे -1 इंटू 3 और फिर करेंगे एक्सपोनेंट, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे इंटू 5 लिखेंगे और एक्सपोनेंट लिखेंगे 4 और इसको ले लेंगे नीचे यहाँ पे इस वाले चीज को, इसे लिखेंगे 3 का एक्सपोनेंट 4, ठीक है, 3 का एक्सपोनेंट 4। यहां से हम लोग क्या करेंगे -1 को क्या करेंगे इसे निकालेंगे, करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूं तुरंत आंसर, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीछे चल क्या रहा है इसके, क्या होगा। अब इसको देंगे, अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है ए बी की अगर हमारे पास दिया गया है m अगर दिया है, ए बी का हमें एक्सपोनेंट m दिया गया है तो इसको दे दो हमें m दे दो और मल्टीप्लिकेशन में लिखो b को और फिर दे दो इसको भी m दे दो, ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये 4 इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, तो -1 का एक्सपोनेंट आ जाएगा 4 इंटू 3 का भी एक्सपोनेंट आ जाएगा 4 और नीचे तो हमारा 3 का एक्सपोनेंट 4 दिया ही है इंटू 5 का एक्सपोनेंट 4। तो यहां से 3 का एक्सपोनेंट डिवाइड में और ऊपर है हमारा, ये दोनों कट जाएगा और -4 का एक्सपोनेंट का मतलब है -1 का एक्सपोनेंट 4 का मतलब है कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस हमारा प्लस ही आने वाला, 1 इंटू 1 हमारा 1 ही आने वाला है। इसका मतलब ये जो पूरा ये हमारा है ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू में हमारा ये आ जाएगा 1 इंटू में हमारा आने वाला है ये 5 का एक्सपोनेंट 4 अपॉन में हमारे आने वाला है 1, मतलब आंसर जो आएगा हमारा 5 का एक्सपोनेंट क्या जाने वाला है 4। ये है हमारा आंसर। इसका बहुत सरल था, कुछ नहीं था बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज हमने आपको समझाई अच्छे से। ये हम लोग का सॉल्व हो गया, 5 का एक्सपोनेंट 4 आ गया। तो इसको हम लोग रब करें, चलो इसको हम लोग कर देते हैं, अब अच्छे से रब कर देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, इसको भी रब कर देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो -5 लिखा है, अभी मिनट जाता, ये -5 लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग का फॉर्मूला यूज होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ध्यान से देखो, ये 3 है, इधर भी 3 है, ऊपर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, बेस सेम है और ये क्या है, डिवाइड में दिया गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अभी फिर से क्या है, बेस सेम है, डिवाइड में दिया है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। बेस सेम है, डिवाइड में दिया है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 3 को आप लोगे क्या, 3 को लोगे कॉमन, इन दोनों में से 3 को लोगे कॉमन और ऊपर की वैल्यूज जो हमें एक्सपोनेंट है उसको कर दोगे माइनस। ये माइनस आप किया, 7 में से आपने -7 में से आप माइनस करोगे, -10 को माइनस कर दोगे, तो ये हो गया हमारा। और ये हमारा क्या है, इनटू में दिया है, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लो और इनटू में लिखो इसे 3 का एक्सपोनेंट 5 -5। इसको सॉल्व करोगे तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिखा है ऊपर वाला -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10। अब 10 में से माइनस कर देना है आपको 7 को, तो आ जाएगा 3। तो इसका मतलब अंदर कई चीजें क्या आ गई, ये 3 का हमें एक्सपोनेंट क्या मिल गया, 3 इंटू फिर दिया है 3 का एक्सपोनेंट -5 दिया गया है, तो ये चीज हमें मिली। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, वो कहता क्या है, यहाँ पे देखो, ये तो पहला यूज हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है ये चीज, ये देखो दूसरा वाला क्या कहता है, ये पहला ये दूसरा, ये कहता है अगर a का एक्सपोनेंट हमें दे दिया है m और फिर दे दिया है a का एक्सपोनेंट दे दिया है n दे दिया गया, मतलब बेस सेम है हमारा, तो ये क्या लिखा जाएगा, a लिखोगे m प्लस n लिखोगे, इसमें प्लस हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा, डिवाइड में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 3 लिखना है और ये क्या करोगे, 3 में से आप माइनस कर दोगे क्या, जो हमें ऊपर वैल्यू दी गई, माइनस में दिया है तो ब्रैकेट में लिख के माइनस लिख दो। अभी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 5 में प्लस कर दोगे 3 को, या 3 में प्लस कर दो 5 को, तो ये हमारा आने वाला क्या है, 3 का एक्सपोनेंट 8 आने वाला है। तो हमारा आंसर आ गया, पॉजिटिव में हमें लाना है, याद रखना, हमेशा याद रखना कि हमको क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट लाना है। नेगेटिव में आ रहा होगा तो उसे डिवाइड में चेंज कर देंगे, तो अगर डिवाइड में होगा तो क्या कर देंगे, हम लोग न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे, बस अपने को एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना है, नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में करो। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका भी हो गया आंसर, ये आ जाएगा ये। अब इसको करते हैं सॉल्व, ये भी बहुत सरल है, इसको करें सॉल्व, इसको करते हैं, इसको बहुत सरल, ध्यान से सुनो, यहाँ पे करते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो हमारा कि ये और ये बेस हमारा डिफरेंट हो गया,
मतलब हमारा एक हो गया बेस ए और बीच में लिखा है बी, मतलब इंटू लिखा और एक हो गया बी, मतलब देख रहे हो ना दोनों बेस डिफरेंट हो गए, बट एक्सपोनेंट आप देख सकते हो यहाँ पे ए का एक्सपोनेंट है हमारा, ए का एक्सपोनेंट है m और दूसरे का भी एक्सपोनेंट है हमारा m, मतलब m मतलब क्या, एक्सपोनेंट सेम है, हमारे एक्सपोनेंट क्या है, सेम। जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो करते क्या है बच्चों, ध्यान सुनो, इन दोनों को अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपोनेंट जो होता है इसको रब कर दें, इसको रब कर दें सब, चलो एक्सपोनेंट जो होता है हमारा उसको कॉमन ले लेते हैं, उसको ले देते हैं m। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 दिया गया और यहाँ पे -7 दिया गया, तो 2 इंटू -7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कि ना, वही चीज क्या, 2 इंटू इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये -3 जो दिया था इसको कॉमन ऊपर लिख लेंगे, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा, अंदर इसे करोगे तो -14 हो जाएगा और -14 का एक्सपोनेंट दिया है -3। अभी मेरा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि एक्सपोनेंट अभी तक मेरा क्या आया है, अभी तक एक्सपोनेंट मेरा क्या आया है, नेगेटिव में। हमें करना क्या है, पॉजिटिव में, तो ये न्यूमरेटर में लिया है तो इसे डिनोमिनेटर में ले लो सीधे, तो 1 अपॉन में करके -14 करोगे और ये माइनस में है तो ये प्लस में चल जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अब जाके हमारा आंसर आया है। तो यही हमारा क्या था, मोटिव था कि इसको क्या करना, ये जो हम एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना, तो ये हमने बना दिया। तो ये सारी चीजें, ये जितने सारे फॉर्मूले यूज किए हैं, यहाँ पे तो बहुत कम फॉर्मूले यूज हुए हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप जरूर पढ़ लेना, बार बार मैं कह रहा हूं, हमेशा मैं बताता रहूंगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने पढ़ाया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसको जरूर देखो, उसकी वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वो अगर देख लोगे बच्चों तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले मैंने वहां पे बताए, एनसीईआरटी के जितने थे वो भी बताया, अपने से भी बताया, किस किस तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं उसको वो भी बताया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आया होगा, ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से आपको आया होगा। मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो भी सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, फिर सॉल्व कर लेंगे जब हम लोग, फिर और नया टॉपिक पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिवाइज करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और बताना कि ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में, अपना ध्यान रखना।